बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स, क्या हो रहा है जनाब। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो रही हूँ। जनाब आप कहेंगे कि ये बॉटनी हब पौधों से ये खाने की तरफ किधर आ गई हैं। जनाब ये बॉटनी हब जो है ना, आपको पता है कि ये पौधों का मरकज़, यानी ये पौधे ही हैं जो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाते हैं। कोई कच्चे खाते हैं, कोई पका के खाते हैं। ये इसी से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि बहुत सर्दी है, बहुत धुंध है, और पौधों को मैंने कपड़े पहना के, कंबल दे के, यानी उनको शेड के नीचे रख दिया हुआ है, क्योंकि अभी इन दिनों में कोई नया पौधा लगने को नहीं है, क्योंकि अभी ये जनवरी का महीना, ग्रोथ नहीं है। फरवरी में इंशाल्लाह नए बीज लगाने का मौसम आएगा और फिर कुछ धूप भी आएगी, इन पौधों को भी धूप लगेगी। फिर इंशाल्लाह नए सीज़न के साथ आपके साथ बॉटनी हब के भी आगे नई वीडियोस के साथ मैं इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना शेयर करूँगी और नए नए बीज और नई नई चीज़ें दिखाऊँगी। तो अब चूँकि जो है ना टाइम है मेरे पास, मैं देख रही हूँ कि अब क्या किया जाए। अब सर्दियों के मौसम में बहुत सी चीज़ें खाने को जी चाहता है, लेकिन गैस नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जनाब आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी खिदमत में क्या पका के दिखाने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर। जनाब मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखा करें और नए आने वाले जो है ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें। जनाब अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। जनाब इधर आ जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये जनाब फ़िश। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ाई है। अभी जो है ना मैं इसके अंदर ये देखें आयल डाल रही हूँ। आयल मैं कम ही डालूँगी, देखें मेरे हाथ से कम डलता नहीं है, इसलिए क्योंकि फ़िश में अपना भी आयल होता है। तो मैंने आज जो है वो रेसिपी क्या तैयार की है जनाब, इधर आ जाए। ये है फ़िश और ये है जनाब जी काला रो। ये काला रो मैंने 1 किलो का पीस लिया, जो कट के साफ़ हो के तकरीबन वो रह गया 3 पाव। तो आज मैं इसका जो है ना सालन बनाने जा रही हूँ, भुना हुआ सालन। के काला रो का फ़िश का सालन कैसे बनता है मज़े का। यकीनन आप बनाते होंगे, खाते होंगे, लेकिन हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी रेसिपी होती है। जनाब ये 3 पाव फ़िश जिसको मैंने धो के रख लिया, आटे के साथ मल के धोया। इसको नमक नहीं लगाया था, जब सालन बनाना हो तो उसमें नमक नहीं लगवाते। मैंने वो शॉप वाले से कहा कि आप नमक नहीं लगाएंगे, तो मैं इसको बनवा के लाई हूँ और इसको अभी साफ़ करके रखा है। और जनाब इधर आ जाए। इसके ये मसाले हैं, ये देखें, ये 2 अदद टमाटर थे, ये काली मिर्च, सूखा धनिया साबुत मैं डालती हूँ। मैं साबुत ही ये डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जब इसका दाना मुंह में आता है खाते हुए तो बहुत टेस्टी होता है। जनाब ये नमक हस्बे ज़ायका, ये हल्दी, ये सुरख मिर्च और ये दादर मिर्च। इधर आ जाए। ये ज़ीरा, ये अजवैन। अजवैन के बगैर जो फ़िश है ना नामुकम्मल है। ये जनाब तमाम चीज़ें हैं मुझे 1 किलो फ़िश के लिए जो चाहिए वो आपके सामने। उसके बाद इधर आ जाए। ये जनाब लहसुन, अदरक और प्याज मैंने कूट लिया, 1 अदद लेमन। और ये लेमन वो है जो मेरे ऊपर पौधे पे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि 1 ही लगा था अभी, और वो मैंने उतारा था। ये माशाल्लाह वो है। और ये 1 टक लगाई हुई जो है ना ग्रीन चिली। और इधर आ जाए। ये 1 प्याली दही है जिसके अंदर मैंने पुदीना जो है ना घोट के मिक्स किया हुआ, क्योंकि इसकी पुदीना अपने वो भी मेरे घर का है, ये बॉटनी हब यानी मेरी नर्सरी से जब मैंने लिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो मेरे पास रेडी हैं। और जनाब अब मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश, मेरे साथ रहें, जाने ना पाएँ। जनाब सबसे पहले अभी हम देखते हैं, इधर आते हैं कि ये आयल जो है ना वो तकरीबन गर्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसमें डालेंगे वो होगा हमारा लहसुन कूटा हुआ, अदरक और प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हल्का हल्का हम ब्राउन करेंगे, क्योंकि ये फ़िश जो है ना ये इतना टाइम नहीं लेती। फ़िश इतना टाइम नहीं लेती, इसको जो है ना बस मसाले में जो टाइम लगता है वो लगता है। तो इंशाल्लाह ये देखें। अब ये मैंने इसमें ये डाल दिया। ये अभी हम ये ब्राउन कर रहे हैं। ये अभी 2-3 मिनट में ब्राउन होगा, तो मेरे साथ रहे। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस जो है ना वो हम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। अभी हम ये अभी हल्की आंच पे इसको मैं ब्राउन करूँगी।
ये जनाब अब ये देखें हल्का हल्का ब्राउन हो गया, आपको नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह अब जो मैं इसमें ये देखें ब्राउन हो गया। अब मैं ये तमाम इसमें ये जौन से मसाले हैं ये डालने जा रही हूँ। ये देखें इसमें ये एक दालचीनी और लौंग भी हैं। ये हस्बे जायका ज़रूरत, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना इसको डालें, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अब ये देखें जी, अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा जो है हम इसको छोटी आंच में इसको भूनेंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह इसमें घुल जाएं और जो है ना गल जाएं अच्छी तरह। ये देखें थोड़ा सा पानी का वो मैंने छांटा दिया। अब इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएंगे ये टमाटर, तो फिर जनाब मैं आपके खिदमत में फिर दोबारा दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं जाइए ना, मेरे साथ रहिए। जी जनाब देखें, अब देखें माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा और प्यारा सा जो है ना वो ग्रेवी और मसाला तैयार हो गया। ये देखें टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। अब जनाब मैं इसमें डालने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िश। ये देखें आप एक एक पीस करके भी डाल सकते हैं, आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं। और बहुत से लोग ना फ़िश को सिरके से भी धो सकते हैं और आटे से भी, लेकिन मैं जो है ना ज़्यादा आटे से ही मल मल के धोती हूँ। मेरा यही तरीका है। अगर आप जो है ना मेरे तरीके से करना चाहें तो इंशाल्लाह ये करके भी देखें, बहुत बेस्ट तरीका रहेगा। और ये देखें अब माशाल्लाह, ये देखें ज़रा कितना अच्छा। अब मैं इसको ये इस तरह थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है, तो अब मैं साथ ही इसके ना ये डालने जा रही हूँ दही। ये देखें एक प्याली जो दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक प्याली मैंने इसमें दही डाल दिया। अब इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दही है इसी से ही जो फ़िश है ना छोटी आंच में इसको रखेंगे और ये इसी दही से पकेगी और तैयार होगी। और इसमें मैं जो है कुछ लोग, मैंने आपको बताया ना कि सिरका या कीड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जो देखें ये लेमन, क्योंकि ये एक लेमन निचोड़ देंगे। ये देखें एक लेमन काफ़ी होता है 1 किलो के लिए। तो अब ये छोटी आंच में इंशाल्लाह, ये देखें ये एक लेमन जो है घर का उगा हुआ लेमन, क्या बात है जनाब। अब हम इसको जो है ना पकने के लिए दम में रख देते हैं। जैसे इंशाल्लाह ये तैयार होती है फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि फ़िश कैसे मज़े की बनी है। मेरे साथ रहें, अभी जाने ना पाएँ, तब तक इसको हम 10 मिनट के लिए दम देते हैं। जनाब 5-7 मिनट के बाद दम में रखी हुई फ़िश का अब हम ढक्कन खोलते हैं। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह माशाल्लाह। जो देखो कितनी प्यारी भीनी भीनी ये खुशबू और भाप उठ रही है। ये देखें जी, ये रोटी के साथ खाने के लिए ये फ़िश तैयार है। ये मैं जो सब्ज़ मिर्च है ये मैं लास्ट में ऐसे साबुत रखती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट सालन में बहुत अच्छे से आता है। ये देखें जनाब, ये हमारी फ़िश तैयार है। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो फिर आप देखिएगा, मज़े लीजिएगा, खाइएगा। सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी खाकर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि आपको पसंद आई या कोई और आपके पास तरीका तो मुझे बताएं। अभी मैं डिश आउट करती हूँ, तो फिर आपके साथ अभी जनाब फिर मिलते हैं, मेरे साथ रहें। लें जनाब, ये देखें जी फ़िश अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। और ये देखें जनाब, अब इसमें ये देखें हल्का हल्का मसाला है और ये फ़िश है, टूटी भी नहीं है, बिल्कुल जैसे बोटियाँ थी वैसी हैं। इसीलिए इसमें इसको जो है ना लेमन का पानी और जो होता है दही, उसमें जो है ना इसको पकाती हैं, दूसरा पानी नहीं लगाते, क्योंकि दूसरा पानी लगाने से जो है ना फ़िश टूट जाती है, इसकी बोटियों की जो असल शक्ल है वो कायम नहीं रहती। तो जनाब अब ये देखें बिल्कुल रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल जनाब तैयार है। आपको इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं जनाब। अभी जो गर्मा गर्म खाएं, मज़े लें, मुझे जनाब अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो
मेरे पुराने हैं उसको व्यूवर्स जो है जनाब वो लाइक करें और नए अच्छे अच्छे कमेंट्स दें कि क्या मैं अच्छा काम कर रही हूँ जनाब। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगली किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगी। मिसेज़ मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।